अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली नकी। आप देख रहे हैं सदात मालूमाती टीवी। मुल्तान पाकिस्तान के सूबे पंजाब में वाक़या है। इसका रकबा 227 मुरबा किलोमीटर है। आबादी के लिहाज से यह पाकिस्तान का 7वां बड़ा शहर है। करीबी बड़े शहरों में डेरा गाजी खान और बहावलपुर ज़ेर फरिश्त हैं। मुल्तान वस्ती पाकिस्तान के 5 दरियाओं के किनारे पर वाक़या है। दरियाए सतलुज इसे बहावलपुर और दरियाए चनाब इसे मुजफ्फरगढ़ से अलग करता है। मुल्तान शहर के इर्द गिर्द का इलाका मैदानी है जो आम के फार्मों के लिए इस्तेमाल होता है। मुल्तान का इलाका कम अज कम 2000 साल क़िबल मसीह से आबाद है। ये इलाका मोतद आसार कदीमा के मकामात का घर है। ये वादी सिंध की तहजीब के इब्तदाई हड़प्पा दौर से तल्लक रखता है। 3000 साल मसीह से 2800 साल मसीह तक फारसी मुअर्रख के मुताबिक मुल्तान शहर की बुनियाद नूह के अजीम पोते ने रखी। हिंदू मजहबी तहरीरों के मुताबिक मुल्तान की बुनियाद हिंदू बाबा कशीपा ने रखी थी और मुल्तान को तोरोगात बादशाहत का दारुल हुकूमत भी करार दिया। ख्याल किया जाता है कि मुल्तान माली का दारुल हुकूमत था जिसे 326 क़िबल मसीह में सिकंदर आजम ने फतह किया। शहर के किला के मुहासरे के दौरान सिकंदर ने किला के अंदरूनी इलाके में छलांग लगा दी, जहां इसने मालैन के रहनुमा को कत्ल किया। अलेक्जेंडर एक तीर से जख्मी हुआ जो इसके फेफड़ों में दाखिल हो गया था, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा जख्मी हो गया। सिकंदर के दौर में मुल्तान दरियाए रावी के एक जजीरे पर वाक़या था, जिसके बाद से कई सदियों में इसने कई बार अपना रास्ता तब्दील किया। सिंध की फतह के बाद मोहम्मद बिन कासम ने 712 ईस्वी में 2 माह के मुहासरे के बाद अलवार के मकामी हुक्मरान चच से मुल्तान पर कब्जा कर लिया। मोहम्मद बिन कासम की फौज का सामान खत्म हो रहा था, लेकिन मुल्तान का दफा अभी मजबूत था। इसकी फौज पसपाई पर गौर कर रही थी, जबकि एक नामालूम मुल्तानी इसके पास आया और ज़ेरे ज़मीन नहर के बारे में इसको बताया। उनसे कहा कि अगर मोहम्मद की फौज इस नहर को रोक दे तो मुल्तान इनके कंट्रोल में हो जाएगा। मोहम्मद बिन कासम ने नहर को बंद कर दिया और जल्द ही मुल्तान पर कब्जा कर लिया। मोहम्मद बिन कासम की फतह के बाद शहर के मज़ामीन अगली चंद सदियों तक ज्यादातर गैर मुस्लिम रहे। दिसंबर 1848 तक अंग्रेजों ने मुल्तान शहर के मज़ाफात के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया और शहर पर बमबारी करते हुए किला मुल्तान को तबाह कर दिया। जनवरी 1849 में अंग्रेजों ने मुल्तान को फतह करने के लिए 12,000 की फौज जमा की। 22 जनवरी 1849 को अंग्रेजों ने किला मुल्तान की दीवारों को तोड़ दिया, जिसकी वजह से मलराज और इसकी अफवाज ने अंग्रेजों के सामने हथियार डाल दिए। गुजरात की जंग में बरतानवी फतह के बाद सिख सल्तनत पर बरतानवी फतह फरवरी 1849 में मुकम्मल हुई। 1890 और 1920 की दहाइयों के दरमियान अंग्रेजों ने मुल्तान के इलाकों में और वस्ती और जनूबी सूबा पंजाब के बेशतर हिस्सों में नहरों का वसी जाल बचाया। हजारों कनाल, टाउन्स और देहात नए सराब शुदा जमीनों में मियारी मंसूबों के मुताबिक बनाए गए। मुस्लिम अक्सरियत ने मुस्लिम लीग और तहरीके पाकिस्तान की हमायत की। 1947 में पाकिस्तान की आज़ादी के बाद अकलीती हिंदू और सिख बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान हिजरत कर गए, जबकि नए आज़ाद जमहूरिया हिंद से कुछ मुस्लिम पनाह गज़ीन इस शहर में आबाद हो गए। मुल्तान जनूबी एशिया के दीगर कदीम शहरों मसलन पेशावर, लाहौर और दिल्ली की तरह है। ये सब एक बड़े दरिया के करीब कायम किए गए थे और एक पुराने दीवारों वाले शहर के साथ साथ एक शाही किला भी शामिल था। इन शहरों के बरअक्स मुल्तान ने अपना शाही किला खो दिया, क्योंकि इसे 1848 में अंग्रेजों ने बड़ी हद तक तबाह कर दिया था, जिसने शहर के शहरी ताने बाने को मनफी तौर पर मुतासर किया। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम ने कई बैनुल अक़वामी क्रिकेट मैचों की मेजबानी की। इब्ने कासम बाग स्टेडियम मुल्तान का दूसरा स्टेडियम है जो आमतौर पर फुटबॉल के साथ साथ दीगर खेलों की सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल होता है।
ملتان کے تعلیمی معیار کی بات کی جائے تو بہاولدین ذکریہ یونیورسٹی پہلے ملتان یونیورسٹی کے نام سے جانی جاتی تھی۔ اس خطے کی اعلیٰ تعلیم کا بنیادی ذریعہ ہے۔ دیگر یونیورسٹیوں میں ایئر یونیورسٹی ملتان، NFC انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی، نشتر اسکول اینڈ کالج، نشتر میڈیکل یونیورسٹی، ملتان پبلک اسکول، ملتان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج اور ویمن یونیورسٹی ملتان شامل ہیں۔ جولائی 2021 میں پاکستان نے ملتان شہر میں خواجہ سراؤ کے لیے اپنا پہلا سرکاری اسکول کھولا۔ ملتان اپرنشل موٹر وے M4 سے منسلک ہے جو شمال کی طرف فیصل آباد سے ملتا ہے، اور M5 جنوبی طرف سکھر سے ملتا ہے۔ M4 لاہور سے منسلک M3 اور M2 اسلام آباد اور پشاور کو ملتان سے جوڑتا ہے، جبکہ M5 مستقبل میں کراچی لاہور موٹر وے کے ذریعے کراچی سے منسلک ہوگا۔ ملتان زیر تعمیر 6 لین کراچی لاہور موٹر وے کے ساتھ واقع ہے جو جنوبی اور شمالی پاکستان کو جوڑتا ہے، جو $54 بلین کی چین پاکستانی اقتصادی راہداری کے حصے کے طور پر تعمیر کیا جا رہا ہے۔ ملتان ریل کے ذریعے ملک کے تمام حصوں سے منسلک ہے اور کراچی، پشاور، لاہور اور کوئٹہ کے درمیان مین ٹریک پر واقع ہے۔ مین لائن ایک ریلوے جو کراچی اور پشاور کو ملتان ضلع سے گزارتی ہے، چین پاکستانی اقتصادی راہداری کے حصے کے طور پر اس کی اصلاح کی جا رہی ہے۔ منصوبے کے ایک حصے کے طور پر ریلوے کو 160 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ٹرین کے سفر کی اجازت کے لیے اپ گریڈ کیا جائے گا۔ ملتان میٹرو بس، جس نے 28.8 ارب روپے کی لاگت سے جنوری 2017 میں سروس شروع کی، BRT روٹ 18.5 کلومیٹر کے دوران 21 اسٹیشنوں کی خدمت کرتا ہے، جن میں سے 12.5 کلومیٹر بلند ہیں جبکہ بقایا سڑک کی سطح پر ہیں۔ BRT کا راستہ شمالی ملتان کی بہاولدین ذکریہ یونیورسٹی سے گزرتا ہے اور ملتان کے پرانے شہر کے مشرقی کنارے سے گزرنے کے لیے جنوب کی طرف جاتا ہے۔ ملتان انٹرنیشنل ایئرپورٹ، انٹرنیشنل ایئرپورٹ ملتان کے شہر کے مرکز سے 10 کلومیٹر مغرب میں ملتان چھونی میں واقع ہے۔ ایئرپورٹ پورے پاکستان کے ساتھ ساتھ خلیج فارس کی ریاستوں کے لیے پروازیں پیش کرتا ہے۔ نہایت ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ اگر آپ سب کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔